नमस्कार सभी को। क्यों नहीं खाए जाते हैं व्रत में प्याज लहसुन, जबकि वो तो सब्जियां ही होती हैं जैसे बाकी की सब्जियां होती हैं, जैसे आलू होता है, टमाटर होता है, लौकी होती है, गाजर होती है। फिर हम लोग प्याज लहसुन को क्यों वर्जित मानते हैं? नवरात्र में या किसी भी ऐसे व्रत में हम जो हिंदू धर्म में किए जाते हैं उसमें हम प्याज लहसुन को निषेध क्यों मानते हैं? बहुत सारे लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, वे साधारण खाना खाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या प्याज लहसुन खाने से कोई पाप होता है? क्या प्याज लहसुन खाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते? आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए व्रत के दिनों में। प्याज लहसुन से जुड़ी पौराणिक कथाओं को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि साइंटिफिक तौर पर हमें प्याज लहसुन व्रत में स्पेशली क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौराणिक मान्यता क्या है प्याज लहसुन ना खाने के लिए। तो इसकी जो पौराणिक कथा है ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समस्त देवलोक स्वर्ग धनहीन, श्रीहीन और वैभवहीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। ऐसा करने से अमृत उत्पन्न होगा और उसे पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे और उनकी धन संपदा वैभव वापस भी आ जाएगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करने पर बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें से अमृत भी एक था। जब ये अमृत कलश निकला तो सभी दानव और सभी देवता उस अमृत को पीने के लिए व्याकुल हो गए, परंतु देवताओं ने ये सोचा कि यदि ये अमृत दानवों ने पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और फिर सृष्टि पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए देव वो कलश लेकर भागने लगे और सभी दानव उनका पीछा करने लगे। भागते वक्त उस कलश से अमृत छलक गया, जो कुल 16 जगहों पर छलका। 4 जगह हमारी पृथ्वी पर छलका, जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन है। इसलिए हर 12 वर्षों में इन सभी जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उस वक्त स्नान करने से अमृत में स्नान करने के बराबर ही फल मिलता है। सभी दानवों और देवताओं को लड़ते हुए देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी का अवतार लेकर उन्होंने सभी दानवों को मोहित कर लिया। अपनी मोह माया से उन्होंने दानवों को मोहित किया और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो अमृत कलश में भरा हुआ अमृत बारी बारी से सभी देवता और दानवों को पिला देंगे। अतः सभी देव और दानव पंक्ति बनाकर अपनी अपनी बारी के लिए तैयार बैठ गए। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने अमृतपान देवताओं को कराना शुरू किया और वे सिर्फ देवताओं को अमृतपान करा रहे थे, उन्होंने दानवों को अमृतपान नहीं कराया। क्योंकि सभी दानव मोहिनी के मोहपाश में बंधे हुए थे, परंतु उसमें से एक दानव था जो शर्भानु नाम का दानव था। उसने ये आभास कर लिया कि ये अप्सरा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला रही है, अतः उसने अपना रूप बदला और रूप बदलकर वह देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गई। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते स्वरभानु के पास पहुंची तो सूर्य और चंद्र जो स्वरभानु के ठीक पहले बैठे हुए थे, उन्होंने भगवान विष्णु से ये बात बता दी कि यह एक दानव है, देव नहीं है। और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस दानव का गला काट दिया, परंतु क्योंकि वह दानव अमृत की कुछ बूंदें अपने मुंह में ले चुका था, इसलिए वह अमर हो गया और उसके सर और धड़ दोनों अलग होने के बावजूद भी जीवित रहे। और इसी प्रकार राहु केतु का निर्माण हुआ। जो उस दानव का सर था उसको राहु बोला गया और उस दानव के धड़ को केतु बोला गया। क्योंकि स्वरभानु के दैत्य होने के बारे में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए स्वरभानु यानी राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाया जाता है। इस दंश को राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा पर लगाया है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु केतु के द्वारा ही लगाए जाते हैं। इसकी भी एक पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम बात जिस वीडियो की कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, अपने सुदर्शन से स्वरभानु का गला काटा था, तब उस दैत्य के खून की, रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ प्याज की उत्पत्ति हुई और जहाँ जहाँ हड्डियाँ गिरी वहाँ वहाँ लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए प्याज और लहसुन को दानव के द्वारा निर्मित माना जाता है। दानव के रक्त और दानव की हड्डियों से बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें तामसिक गुण पाया जाता है। और क्योंकि वे
अमृत का भी भाग रखते हैं, इसलिए इनमें बहुत औषधीय गुण होते हैं क्योंकि इनमें अमृत की भी कुछ मात्रा मिली होती है। अब हम बात करेंगे कि तामसिक फूड क्या होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के फूड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है जो सिंपल दूध, घी, दही, आटा इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिंपल सा होता है, उसमें ज़्यादा चाट मसाले, मिर्च वगैरह नहीं होते हैं। इसको हम सात्विक श्रेणी रखते हैं, ये सात्विक श्रेणी के फूड होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं राजसिक श्रेणी के फूड। राजसिक फूड क्या होते हैं? ये बहुत मसालेदार, चटक, खट्टे, मिर्च मसाले वाले फूड होते हैं और इनको राजसिक श्रेणी में रखते हैं। और फिर आती है तामसिक श्रेणी, जिसमें कि नॉनवेज होता है, अंडे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मसालेदार खाने को हम तामसिक श्रेणी में रखते हैं। तामसिक फूड वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में गर्मी यानी हीट पैदा करते हैं। और साइंटिफिक बात करें तो तामसिक फूड जो सल्फेट कंटेन करते हैं फूड्स, और प्याज और लहसुन जो होते हैं उनमें भी हाई मात्रा में ऑर्गेनोसल्फेट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। अतः इसे खाने से हमारे मन में विचलन होता है, हम बहुत आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिसमें से प्याज जो है इसको तामसिक की श्रेणी में रखा गया है। और तामसिक की श्रेणी में रखने के कारण इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमारी बॉडी में बहुत क्रोध, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। और लहसुन को हम राजसिक फूड की श्रेणी में रखते हैं और इसके सेवन से हमें आलस आता है, हमें नींद आती रहती है। और ये सारी चीज़ें जब हम व्रत या उपवास करते हैं तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पास आने का प्रयत्न करते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। और यदि हम चिड़चिड़े हुए, हमें आलस आया तो इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। और दूसरी बात, जो तामसिक फूड की श्रेणी में जो भी फूड आते हैं ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं, हमें लस्टी डिज़ायर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंग्री कर देते हैं और हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है, इधर उधर भागता रहता है। और हम सभी ये चाहते हैं कि जब हम भगवान की आराधना करें तो हमारा संपूर्ण मन उन्हीं में लगे। इसीलिए व्रत में या उपवास में हमें प्याज लहसुन खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। और तामसिक भोजन हमारे शरीर में वात को बढ़ाते हैं। वात क्या होता है? वात इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड एयर। हम सब जानते हैं हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, और ये जो वात, पित्त, कफ होते हैं ये भी इन्हीं चीज़ों का इम्बैलेंस करते हैं। आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होगा तो आपकी बॉडी में इरिटेशन उत्पन्न हो जाएगी, आपकी बॉडी रोगों से ग्रस्त होगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगेगा। तो ये जो प्याज लहसुन होते हैं ये हमारी बॉडी में वात बढ़ाते हैं, और वात कंटेन करता है एयर एंड स्पेस, जो हमारे मन को, हमारे विचारों को संतुलित करते हैं, वो असंतुलन प्रदान करते हैं उसमें। और जब हमारे मन में हमारा वश नहीं रहेगा तो हम अपने ईश्वर की आराधना कैसे अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कृष्ण भक्त हैं, बहुत सारे लोग जो डेली आराधना उपासना भगवान की करते हैं, वो नित्य ही सात्विक खाना ही खाते हैं और प्याज लहसुन से परहेज करते हैं बहुत सारा, कि वह भगवान की आराधना में अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। तो ये थी कुछ जानकारी, पौराणिक कथाएं कि हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक बेस भी कि हमें किस बेस पे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप बिल्कुल खाएं, लेकिन व्रत या उपवास में प्याज लहसुन का परहेज करें, यही अच्छा होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। हम आगे फिर ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।